नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने मेरे चैनल को इतना सराहा, उसे पसंद किया और हमारे सभी वीडियो को आप लाइक करते हैं और अधिक से अधिक शेयर करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विश्व में ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। ग्रहों और नक्षत्रों पर ही ज्योतिष की पूरी गणना आधारित है। ग्रहों के अपने रोग होते हैं, कुछ रोग सामान्य होते हैं और कुछ रोग बहुत ही जटिल होते हैं। वे रोग हमारी जिंदगी पर, हमारी दैनिक दिनचर्या पर अपना प्रभाव डालते हैं। कुंडली के अंदर 6th हाउस रोग का स्थान माना जाता है। इसके साथ ही यदि कोई ग्रह नीच का होकर बैठा है और शत्रु क्षेत्री होकर बैठा है तो भी उससे संबंधित रोग भी उस व्यक्ति को हो सकते हैं, या फिर उस ग्रह पर यदि नीच और क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़े तो भी उस ग्रह का प्रभाव भी हमारी कुंडली पर पड़ता है। तो आज मैं उन ग्रहों से रिलेटेड रोगों के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आई हूं। उनके उपाय, उनके रिलेटेड कौन से रत्न और उपरत्न आपको धारण करने चाहिए, उन सभी की जानकारी अब मैं आपको प्रदान करूंगी। सबसे पहले सूर्य ग्रह से संबंधित रोग। सूर्य से संबंधित रोग होते हैं सिर दर्द, बुखार, मधुमेह संबंधी रोग, हैजा, टाइफाइड, पित्त रोग और हिचकी से संबंधित जो भी रोग होते हैं वे सूर्य ग्रह से संबंधित रोग माने जाते हैं। अब यदि हम सूर्य से संबंधित रोगों का उपाय करना चाहते हैं तो हमको सूर्य यंत्र पेंडेंट को अपने गले में धारण करना चाहिए। सूर्य भगवान को सुबह स्नान आदि करके सूर्य जब उदय होता है उस समय आपको तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें लाल पुष्प, अक्षत और कुमकुम मिलाकर सूर्य देव के सामने खड़े होकर उनको अर्घ देना है और उस जो आप अर्घ दे रहे हैं उसकी धार की तरफ देखते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः का आपको उच्चारण करना है। उसके बाद यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करते हैं तो वो भी बहुत ही सूर्य से संबंधित रोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। वो आपके कष्टों को हरेगा और आपके रोगों को दूर करेगा। इसके साथ ही सूर्य यंत्र की आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। अपने पूजा कक्ष में सूर्य यंत्र को स्थापित करें और यदि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ उसके सामने करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही सूर्य के कुछ रत्न होते हैं, जैसे सूर्य का रत्न है माणिक्य, तांबड़ा, लालड़ी और महसूरी। ये सूर्य के रत्न और उपरत्न हैं, वे आप धारण करें तो आपको सूर्य से संबंधित रोगों में लाभ प्राप्त होगा। कुछ दान भी सूर्य से संबंधित होते हैं, वे दान आपको अवश्य करने चाहिए। लाल फूलों का दान करें, गेहूं का दान करें, लाल वस्तुओं का दान करें, लाल कपड़े का दान करें। इसके साथ ही मसूर की दाल जो कि लाल होती है उसका आप दान कर सकते हैं और लाल रंग की जो मिठाइयां आती है उनका भी आप दान कर सकते हैं। तो ये सूर्य ग्रह से संबंधित कुछ रोग हैं और उनके उपाय हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा ग्रह से संबंधित रोगों की। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक ग्रह होता है। चंद्रमा से संबंधित लोग थोड़े से इमोशनल होते हैं और भावुक प्रकृति के होते हैं। चंद्रमा से संबंधित रोग, मन और मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं वे सभी चंद्रमा से संबंधित रोग होते हैं। उसके अलावा उदर यानी पेट से संबंधित रोग, पीलिया, कफ से संबंधित रोग, ये भी चंद्रमा से संबंधित रोगों में ही आते हैं। हार्ट अटैक की घटनाएं आज के टाइम में बहुत अधिक देखने को मिलती है। हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी है तो वो सीधे सीधे चंद्रमा से रिलेटेड होती है। अब बात करते हैं चंद्रमा से रिलेटेड रोगों के उपाय की, कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। चंद्रमा से संबंधित यदि किसी व्यक्ति को घातक रोग हो जाता है तो वो मानसिक रूप से भी विक्षिप्त हो जाता है।
मानसिक बीमारियां उसको होने का बहुत अधिक अंदेशा रहता है यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा सही जगह पर नहीं बैठा है या नीच का या शत्रु क्षेत्री होकर बैठा है। तो उससे संबंधित सबसे पहले आपको रत्न धारण करना चाहिए, मोती। इसके अलावा आप सफेद मूंगा या ओपल का रत्न भी चंद्रमा से रिलेटेड है, उसे भी आप धारण कर सकते हैं। इसे आपको अपनी सबसे छोटी अंगुली में चांदी में बनवाकर धारण करना चाहिए। इसके साथ ही आपको कुछ सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे चावल, दूध, दही, सफेद सिल्वर जो होती है वो भी सफेद होती है, तो वो भी चंद्रमा का ही प्रतीक होती है, उसे भी आप दान में दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको चंद्रमा से रिलेटेड उपाय भी कुछ करने चाहिए, जिसमें चंद्र यंत्र को आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें और चंद्रमा ग्रह से संबंधित उनके मूल मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। वो आपको सूर्यास्त के पश्चात, चंद्रमा जब शाम के टाइम में उदय हो उसके बाद में इन मंत्रों का उच्चारण आपको करना है। इसके साथ ही चंद्र यंत्र पेंडेंट भी आप गले में धारण कर सकते हैं, वो भी चंद्रमा से संबंधित रोगों के लिए बहुत अचूक उपाय माना जाता है। आप चंद्र यंत्र, सिल्वर के अंदर चंद्रमा के साथ मोती बना हुआ होता है, उसे भी आप पेंडेंट में धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ चंद्रमा से संबंधित उपाय थे जो मैंने आपको बताए। फिर आपकी पर्टिकुलर कुंडली में चंद्रमा की क्या पोजीशन है, क्या उसकी स्थिति है, उसके हिसाब से कुछ अन्य उपाय भी हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, पर वो कुंडली देखकर ही सजेस्ट किए जा सकते हैं। जटिल से जटिल तकलीफों में भी एक उपाय है जो हमें अवश्य करना चाहिए। एक तो चंद्रमा से रिलेटेड, चंद्रमा के स्वामी शिव होते हैं, शिव आराधना आपको हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को धारण कर रखा है, तो आपको आजीवन शिव आराधना अवश्य करनी चाहिए। परत शिवलिंग जिसमें चांदी मिली हुई हो, चांदी से निर्मित परत शिवलिंग का आप निर्माण करवाएं और उस पर रोज दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। ये आपके असाध्य बीमारी में भी कारगर सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप चंद्रमा के दोष को दो मुखी रुद्राक्ष दूर करता है, तो आप दो मुखी रुद्राक्ष भी अपने गले में धारण कर सकते हैं, जिससे चंद्रमा का दोष दूर हो और आपको चंद्रमा से संबंधित रोगों में आराम मिले। अब बात करते हैं मंगल से संबंधित रोगों की। मंगल यदि रोग भाव का मालिक हो, शत्रु क्षेत्री हो, नीच का हो, या फिर उस पर क्रूर और नीच ग्रहों की दृष्टि हो, या फिर वो क्रूर ग्रहों से, नीच के ग्रहों से युति कर रहा हो, तब आपको मंगल से संबंधित रोग या विकारों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वे है पित्त से संबंधित रोग, ब्लड से संबंधित रोग, क्योंकि ब्लड का रंग लाल होता है, तो ब्लड से संबंधित जो भी स्किन डिजीज होती है वो मंगल के रोगों के अंदर आती है। इसके अलावा वायु यानी गैस्ट्रिक संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है, वो भी मंगल के रोगों में ही मानी जाती है। इनके उपाय के लिए आपको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए या विद्रुम रत्न धारण करना चाहिए। इसके साथ ही आपको लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे लाल पुष्प, लाल रंग के वस्त्र हो गए, लाल कलर की मिठाइयां हो गई, लाल कलर की दालें या अनाज हो गए। वे सभी जो भी लाल रंग की वस्तुएं हैं उनका आपको दान अवश्य करना चाहिए। उपाय में यदि हम देखें तो मंगल संबंधी रोग जिनको होता है, यानी ब्लड प्रेशर से संबंधित रोग या ब्लड से संबंधित रोग होता है, उनके लिए सबसे अचूक उपाय है कि उन्हें 11 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना चाहिए। इसके साथ ही नर्मदेश्वर शिवलिंग पर आपको गिलोय के रस की बूटी से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इससे भी मंगल संबंधी रोगों का नाश होता है और आपको मंगल संबंधी रोगों में आराम की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपको लाल मूंगा हनुमान को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करके मंगलवार के दिन इनको आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें और हनुमान चालीसा का हर मंगलवार को आपको पाठ अवश्य करना चाहिए।
इससे भी मंगल संबंधी रोगों में आपको आराम मिलेगा। अब बात करते हैं बुध से संबंधित रोगों की। बुध ग्रह यदि रोग भाव का मालिक हो, शत्रु क्षेत्री हो, नीच का होकर बैठा हो कुंडली में आपके, और या फिर उस पर क्रूर और नीच ग्रहों की दृष्टि हो, या फिर क्रूर ग्रहों से वो युति करके आपकी कुंडली में बैठा हो, तो बुध से संबंधित रोग हमको हो जाते हैं। बुध से संबंधित रोग है वात संबंधित रोग, खांसी, हृदय संबंधित रोग, कोढ़ संबंधित रोग, श्वास संबंधित रोग, दमे से संबंधित रोग और गूंगापन, ये सभी बुध से संबंधित रोग होते हैं। अब बुध से संबंधित रत्न पन्ना, मरगज और ऑनेक्स रत्न आपको धारण करना चाहिए यदि आपको बुध से संबंधित रोग हो रखे हैं तो। इसके अलावा आपको विधारा की बूटी के रस से आपको मरगज शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। इसके साथ ही आपको ओपल गणेश पर हरि दुर्वा बुधवार के दिन ओम गंग गणपते नमः का जाप करते हुए, जो कि भगवान गणेश जी का बेसिक मंत्र है, उसका जाप करते हुए आपको वो दुर्वा गणेश जी पर चढ़ानी है। ये दुर्वा आपको कम से कम इस 11 बार इस मंत्र का जाप करते हुए आपको गणेश जी पर चढ़ानी है। इसके साथ ही आप गणेश यंत्र पेंडेंट को भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। अपने पूजा कक्ष के अंदर बुध यंत्र को भी स्थापित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें बुध से जनित रोगों के अंदर किन वस्तुओं का दान करना चाहिए जिससे हमें इन रोगों में लाभ की प्राप्ति हो। हरी वस्तुओं का आपको बुध से संबंधित रोगों में दान करना चाहिए, जैसे हरी वस्तु, मूंग दाल, हरे वस्त्र, हरी मिठाइयाँ, हरे अनाज, जो भी दालें हरी आती है वो। उसके साथ ही आपको पीतल और कांसे का भी आप बुध के रोगों में दान कर सकते हैं, और घी का दान आपको बुध से संबंधित रोगों में अवश्य करना चाहिए। ये दान करने से आपको बुध से संबंधित रोगों में आराम मिलेगा और बुध ग्रह की जो भी नकारात्मक प्रभाव है वो आपकी लाइफ से खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह से संबंधित रोगों की। गुरु ग्रह यदि आपकी कुंडली में रोग भाव का मालिक हो, शत्रु क्षेत्री हो, नीच का होकर आपकी कुंडली में बैठा हो, या फिर क्रूर और नीच ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि हो, या फिर क्रूर और नीच ग्रहों से वह युति कर रहा हो, तो आपको बृहस्पति ग्रह से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ता है। बृहस्पति ग्रह से संबंधित रोग हैं, सबसे बड़ा रोग होता है आज के टाइम में मोटापा, यानी फैट की वजह से कई लोग आज के टाइम में परेशान हैं, तो वो गुरु ग्रह से संबंधित ही रोग माना जाता है। यानी यदि आप गुरु ग्रह के उपाय करते हैं तो आपको मोटापे से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही उदर से संबंधित रोग, कफ, छाती के अंदर छाती में कफ का जमाव, वात से संबंधित रोग, वो सभी गुरु ग्रह से संबंधित रोग है। इसके साथ ही गुप्त रोग भी गुरु ग्रह के रोगों के अंदर ही आता है। पेट संबंधी जो रोग हैं वे भी गुरु ग्रह से संबंधित रोग ही माने जाते हैं। कुष्ठ रोग, ये सभी और डायबिटीज, ये सभी गुरु ग्रह के रोग माने जाते हैं। अब इनके उपाय के लिए आपको सबसे पहले पुखराज रत्न आप धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सुनेला, पुखराज, केसरी, ये सभी रत्न हैं गुरु ग्रह के। इन्हें यदि आप धारण करते हैं तो गुरु ग्रह के रोगों से आपको मुक्ति मिलती है और उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको 5 या 10 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। इससे भी आपको गुरु ग्रह के दोषों से मुक्ति मिलती है। आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। पीली वस्तुओं का आपको दान अवश्य करना चाहिए। बृहस्पतिवार का आपको व्रत उपवास करना चाहिए। क्रिस्टल शिवलिंग पर कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर आप शिवलिंग पर अभिषेक अवश्य करें। यह आपको रोजाना करना है। इसके साथ ही आपको पुस्तकें, पीली वस्तुएं, पुखराज, सोना, घी, पीली दालें, शर्करा जिसे अपन शक्कर कहते हैं, वे सभी आप
गुरु ग्रह की शांति के लिए दान कर सकते हैं। यदि आप इनको दान करते हैं तो आपको गुरु ग्रह से संबंधित रोगों का सामना नहीं करना पड़ता और उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। सबसे बड़ा गुरु ग्रह का रोग माना जाता है संतान संबंधी रोग। संतान की प्राप्ति न होने से आज के टाइम में काफी लोग व्याकुल रहते हैं और चिंतित रहते हैं। तो आपको या तो संतान होती ही नहीं है या फिर संतान होने के बाद में संतान का जीवित न रह पाना, ये सबसे बड़ा गुरु ग्रह के रोगों में आता है और गुरु ग्रह के कारण ये आपकी लाइफ में होता है। इसीलिए आपको इन उपायों को अवश्य अपनाना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में संतान संबंधी समस्या का निवारण हो जाए और गुरु से संबंधित रोगों से आपको मुक्ति मिले। अब बात करते हैं शुक्र से संबंधित रोगों की। यदि शुक्र आपकी कुंडली के अंदर रोग भाव का मालिक हो या फिर शत्रु क्षेत्री होकर बैठा हो, नीच का हो या फिर क्रूर और नीच ग्रहों की उस पर दृष्टि हो या क्रूर और नीच ग्रहों की उसके साथ युति हो, तो आपको शुक्र से संबंधित रोगों का सामना करना पड़ता है। शुक्र से संबंधित रोग है कुष्ठ रोग, नपुंसकता और वीर्य से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वे शुक्र जनित रोगों में आते हैं। गुप्तांग, प्रजनन संबंधी रोग, महावारी से संबंधित रोग, यौन रोग और बाल झड़ने से संबंधित रोगों को शुक्र जनित रोगों की श्रेणी में ये सभी रोग आते हैं। शुक्र से संबंधित रत्न यदि आप धारण करना चाहें तो आपको अमेरिकन डायमंड, डायमंड या जर्कन रत्न आपको शुक्र से रिलेटेड रोगों के अंदर विशेष लाभकारी सिद्ध होते हैं, वे आपको धारण करने चाहिए। इसके साथ ही आपको स्फटिक शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आपको मां दुर्गा का पाठ करना चाहिए और दुर्गा मंदिर में जाकर मां दुर्गा के दर्शन भी करने चाहिए। इसके अलावा आपको शुक्र यंत्र पेंडेंट गले में धारण करना चाहिए और शुक्र यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करके शुक्र ग्रह के मूल मंत्र का जाप आपको शुक्रवार के दिन अवश्य करना चाहिए। ये शुक्र रिलेटेड कुछ उपाय हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। इसके साथ ही आपको कुछ सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे चावल, दूध, दही, घी और सुगंधित पदार्थों से संबंधित आपको वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए, जैसे परफ्यूम है, डीओ है, ये सभी आप दान कर सकते हैं। ये शुक्र से संबंधित दान है जो आपको करने चाहिए। इसके अलावा आप गाय का भी दान कर सकते हैं। वैसे भी गौदान महादान माना गया है और वे शुक्र से संबंधित रोगों में अचूक उपाय के रूप में है, इसलिए आपको गाय का दान अवश्य करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष को भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं और जर्कन का भी आप दान कर सकते हैं। ये शुक्र से संबंधित कुछ उपाय और दान हैं जो मैंने आपको बताए, जो शुक्र जनित रोगों में आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होंगे। आपको इन्हें अवश्य अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं शनि से संबंधित रोगों की। अब बात करते हैं शनि ग्रह से संबंधित रोगों की। शनि ग्रह यदि आपके रोग भाव के स्वामी हो या फिर शत्रु क्षेत्री हो या नीच का होकर आपकी कुंडली में बैठे हो या नीच और क्रूर ग्रहों की शनि पर दृष्टि हो या उनके साथ उनकी युति हो, तो संबंधित शनि से संबंधित रोगों का हमें सामना करना पड़ता है। शनि से संबंधित रोग हैं कुष्ठ रोग, लकवा, कैंसर, टीबी से संबंधित रोग, दांत से संबंधित रोग, बालों से संबंधित रोग, ये सभी रोग शनि से संबंधित रोगों के अंदर आते हैं। इसके साथ ही असाध्य रोग एड्स भी शनि के रोगों में ही आता है। अब शनि से संबंधित रोगों के लिए हमें कौन से रत्न धारण करना चाहिए, तो शनि का रत्न नीलम होता है। शनि का उपरत्न नीली भी आप धारण कर सकते हैं। नीली कठहला भी आप शनि के उपाय में रत्न के रूप में धारण कर सकते हैं। शनि के उपाय के लिए आपको काले नर्मदेश्वर शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। यह अभिषेक आपको शनिवार के दिन करना चाहिए। इससे आपको शनि के रोगों में लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही
शनिवार के दिन सूर्यास्त के पश्चात शनि मंदिर जाकर शनिदेव पर सरसों के तेल में काले तिल डालकर शनिदेव पर अभिषेक करें। शनि यंत्र पेंडेंट आप अपने गले में धारण करें। शनि यंत्र को आप अपने पूजा कक्ष में स्थापित करके शनि के मूल मंत्र का जाप करें। इससे आपको शनि से संबंधित रोगों में लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आपको 7 मुखी रुद्राक्ष भी शनि के रोगों में उपाय के रूप में अपने गले में धारण अवश्य करना चाहिए। शनि के दान की यदि हम बात करें तो आपको काली वस्तुएं जैसे काले उड़द, काले तिल, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, काले पुष्प, काले घोड़े की नाल, इन सभी का आपको शनिवार के दिन दान करना चाहिए। और यदि आप काले घोड़े की नाल को शनिवार के दिन शनि मंदिर में शनिदेव के अभिषेक के नीचे रखकर अपने घर के बाहर लगाते हैं तो भी आपको शनि के संबंधित रोगों में आराम मिलता है। अब बात करते हैं राहु से संबंधित रोगों की। राहु यदि आपकी कुंडली में रोग भाव का मालिक हो या फिर शत्रु क्षेत्री होकर बैठा हो, नीच का हो या नीच और दुष्ट ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर हो या उनके साथ वो युति कर रहा हो, तो फिर राहु से संबंधित रोग उस व्यक्ति को ग्रसित करते हैं। राहु से संबंधित रोग होते हैं उदर, अनिद्रा, मस्तिष्क से संबंधित रोग, पागलपन और इन्फेक्शन से संबंधित कोई भी बीमारी, एलर्जी, फूड पॉइजनिंग और नशे की लत जिन व्यक्तियों को होती है वो भी राहु के इन्हीं कारणों से ग्रसित होते हैं। वो नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है। इन रोगों से मुक्ति के लिए सबसे पहले राहु से संबंधित रत्न यानी गोमेद आपको धारण करना चाहिए। इसके साथ ही आपको भांग से मरगज शिवलिंग पर अभिषेक अवश्य करना चाहिए। भांग से यदि मरगज शिवलिंग पर आप अभिषेक करते हैं तो राहु के रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। उसके साथ ही आपको राहु यंत्र अपने पूजा कक्ष में स्थापित करके सूर्यास्त के पश्चात राहु के जाप अवश्य करने चाहिए। यदि कोई विष प्रयोग आपके ऊपर हुआ है तो वो भी राहु के रोगों में ही सम्मिलित होता है, यानी सांप का काटना या किसी भी प्रकार का संक्रमण राहु से संबंधित रोगों में आता है। उन व्यक्तियों को वे संक्रमण बहुत जल्दी घेर लेते हैं। इसलिए आपको राहु के जाप सूर्यास्त के पश्चात अवश्य करने चाहिए। राहु यंत्र पेंडेंट को भी आपको अपने गले में धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष को आपको अपने गले में धारण करना चाहिए। राहु के दोष को बुध दूर करता है, इसीलिए आपको गणेश जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। यदि आपके घर में श्वेतार गणपति हैं तो आप उन पर हरी दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। बुधवार के दिन आपको गणपति जी के दर्शन करने चाहिए। उनके मंदिर जाकर आपको गणपति जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और उनको लड्डुओं का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। इससे राहु का दोष दूर होता है और आपको राहु से जनित रोगों में लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा राहु के दान जो कि बुरी वस्तुओं के दान हैं, यानी कंबल, काली उड़द, राहु से संबंधित जो भी बुरी वस्तुएं हैं उनका आपको दान अवश्य करना चाहिए। सप्तधान, लोह, तिल, नीला वस्त्र, इन सभी वस्तुओं का आपको अवश्य दान करना चाहिए। इससे आपको राहु के रोगों में लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं केतु से संबंधित रोगों की। यदि केतु आपकी कुंडली में रोग भाव का मालिक हो या फिर नीच का हो, शत्रु क्षेत्री हो, नीच और क्रूर ग्रहों की उस पर दृष्टि हो या उनके साथ उसकी युति हो, तो केतु से संबंधित रोग आपको होते हैं। वैसे आप सभी जानते हैं राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं। राहु सर्प का मुंह है तो केतु उसकी पूंछ है, यानी केतु ग्रह का मुंह नहीं होता है। तो केतु से संबंधित रोग उदर, मस्तिष्क, शल्य क्रिया से संबंधित रोग, दुर्घटना
से ग्रसित होना, यानी आपकी लाइफ में बार बार एक्सीडेंट होते हैं, वो भी केतु के कारण ही आपकी लाइफ में ऐसा होता है। ये सभी रोग केतु के संबंधित होते हैं। पेट संबंधी बीमारियां, यानी आपके पेट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो, चर्म संबंधी रोग, त्वचा से संबंधित जो भी रोग होते हैं वे सभी केतु से संबंधित रोगों की श्रेणी में आते हैं। केतु का रत्न होता है लहसुनिया, यदि आप उसे धारण करते हैं तो इन रोगों में आपको लाभ की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इससे भी केतु से संबंधित रोगों में आपको लाभ मिलेगा। और ब्लैक मार्बल शिवलिंग पर आपको भांग चढ़ानी चाहिए। भांग से आप अभिषेक करते हैं तो आपको केतु से संबंधित रोगों में लाभ मिलता है। काली वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। केतु यंत्र पेंडेंट को आपको अपने गले में धारण करना चाहिए। केतु यंत्र को अपने पूजा कक्ष में रखकर शाम के समय उसके जाप भी आपको करने चाहिए। इसके साथ ही आपको काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। काले उड़द, काले तिल, इनका आप दान करें। भूरी वस्तुओं का दान करें, कंबल का दान करें। और एक विशेष बात मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि केतु से ग्रसित यदि कोई व्यक्ति है और केतु से संबंधित उसे रोग हैं तो आपको मंदिर में ध्वजा अवश्य चढ़ानी चाहिए। ये ध्वजा यदि बजरंग बली से संबंधित हो तो वो और भी अच्छा है। आपको वो ध्वजा अवश्य फहरानी चाहिए। जैसे जैसे वो ध्वजा लहराएगी उसकी फट की आवाज के साथ आपके रोगों का, आपके शत्रुओं का नाश होगा। तो आपको मैंने 9 ग्रहों के बारे में जानकारी प्रदान की, उनके रोगों के बारे में बताया, उनके उपायों और दान के बारे में बताया कि आपको कौन से दान करने चाहिए, कौन से ग्रह हैं, उनसे संबंधित क्या रोग हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।